हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट ऑपरेशन, उसकी क्लास 5 है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 देख चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं देखिए। पहले हम ड्राइंग देखेंगे, यानी ड्राइंग होती क्या है, किस में यूज होती है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं ड्राइंग को, इक्विपमेंट कौन से लगते हैं, जो ड्राइंग प्रोसेस होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बनाने में जो ड्राइंग प्रोसेस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जो इक्विपमेंट लगते हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर लगता है, फ्रीजिंग ड्रायर लगता है, इन दोनों को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहती हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। ठीक है, और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस में से हम सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को या जो अदर सॉल्वेंट है उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, वाटर हो गया जैसे या अदर सॉल्वेंट हो गए, उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड कैन बी डन इधर मैकेनिकली कर सकते हैं, नहीं तो थर्मिकली कर सकते हैं, बाय वेपोरेशन, या हम प्रेशर अप्लाई करके या फिल्टर प्रेशर या सेंट्रीफ्यूज कुछ अप्लाई करके हम कर सकते हैं मैकेनिकल वे से। ठीक है, और वेपोरेशन वे से। ठीक है, दो तरीके से हम लिक्विड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, द मैकेनिकल मेथड इज मोर फेवरेबल। जो मैकेनिकल मेथड है ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, यानी सब ज़्यादा करने वाला है। ठीक है, इन एक्सपेंसिव कंपेयर टू थर्मल प्रोसेस, यानी इन एक्सपेंसिव होता है, इसमें कम कम खर्चा लगता है। ठीक है, ठीक है, थर्मल प्रोसेस। और हेंस बिफोर ड्राइंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड मस्ट बी रेड्यूस मिनिमम। यानी जब आप ड्राइंग प्रोसेस को करने जाते हो उससे पहले आपको क्या करना है, जो उसका लिक्विड है वो बिल्कुल कम से कम, यानी कम से कम रखना है उसमें। ठीक है, और रेड्यूस कर देना है। ठीक है, ये हो गई ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग समझ गए अब तो। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ड्राइंग के। ठीक है, इट डिक्रीज फूड डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय मॉइस्चर प्रेजेंट। यानी ये फूड डिकम्पोजिशन को डिक्रीज करती है जो मॉइस्ट प्रेजेंट की वजह से, मॉइस्ट यानी जो उसमें कुछ जो लिक्विड सा रह जाता है उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब सो दैट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी ये क्या करता है, इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है जिससे माइक्रोब की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, और लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलते रहते हैं जो भी हमारी मेडिसिन है या जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द रिड्यूस ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग बल्क एंड वेट। यानी ये किस में भी हेल्प करता है, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट में। क्यों, क्योंकि अगर वेट उसका कम हो जाता है, यानी अगर बल्क में देखेंगे तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है तो उससे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे ज़्यादा हम ले जा सकते हैं और स्टोरेज भी सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर हम बल्क में बनाते हैं, ठीक है, बल्क में करते हैं तो। ठीक है, और देखते हैं, मैन्युफैक्चर गेट मोर बेनिफिट बिकॉज ड्राइड गुड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी विल ऑल्सो हैव मोर मार्केट वैल्यू। यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि जो ड्राइड गुड्स होते हैं, ड्राइड यानी सूखे हुए होते हैं, उन्हें सुपीरियर क्वालिटी होती है। ठीक है, और ऑल्सो हैव मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इट एड्स इन ग्रैनुअल फॉर्मेशन। ठीक है, इट्स एड्स इन ग्रैनुअल फॉर्मेशन। इट इज यूज्ड इन मेटेरियल प्रोसेस वाइल प्रिपेयरिंग स्प्रे ड्राई लैक्टोज। यानी इसे यूज करते हैं मटेरियल प्रोसेस में जब प्रिपेयर कर रहे हो स्प्रे ड्राई लैक्टोज या ड्राई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो स्केल प्रोडक्शन ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट। यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट हम बना रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम कर सकते हैं। ठीक है, इट इनेबल द साइज रिडक्शन, यानी ये साइज रिडक्शन को इनेबल कर देता है। ठीक है, इट प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड मोल्ट ग्रोथ दस इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। यानी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया और मोल्ट ग्रोथ को। उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट इन ड्राई स्टेज सम सब्सटेंस लाइक एस्प्रिन, पेनिसिलिन, एस्कॉर्बिक एसिड एक्सेट्रा और स्टेबल। यानी कुछ देखा जाए तो ड्राई स्टेट में जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे एस्प्रिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया और एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे एप्लीकेशन, देखते हैं कहाँ कहाँ होती है जो ड्राइंग है, इसकी एप्लीकेशन देखिए।
प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग, यानी हम बल्क ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी बना रहे हो वहाँ पे इसकी यानी यूज़ होती है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, यानी जो ड्रग प्रोडक्ट है उनको प्रिजर्वेटिव करने के लिए उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इम्प्रूव हैंडलिंग के लिए भी एप्लीकेशन यूज़ होती है इनके, ठीक है। रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी और क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ईजी हैंडल एंड स्टोरिंग, ठीक है, इजीली हैंडलिंग और स्टोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तो हो गए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या है कि बल्क ड्रग में प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इजीली हैंडलिंग और स्टोरिंग हो जाती है, ठीक है। अब बात करें फैक्टर इफेक्टिंग ड्राइंग, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्राइंग को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हो गया पार्टिकुलेट डायामीटर, यानी जो डायामीटर है वो हो गया, ठीक है। और मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है ड्राइंग ऑपरेशन में, यानी किस तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व है ड्राइंग प्रोसेस में, कहीं वो मैकेनिकल है या थर्मल है, उसके बेसिस पे भी, ठीक है। और साइज यूनिफॉर्मिलिटी, साइज यूनिफॉर्मली है कि नहीं है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है ड्राइंग प्रोसेस में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेट एंड ड्राई सॉलिड पार्टिकल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो वेट और ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और प्रोड्यूस मास फ्लो रेट, ठीक है, और जो मास फ्लो रेट प्रोड्यूस होता है वो भी इफेक्ट करता है ड्राइंग प्रोसेस को, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विपमेंट कौन कौन से लगता है ड्राइंग प्रोसेस में, ठीक है। तो देखिए, ड्रायर्स और क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बीइंग ड्राइड, यानी जो मटेरियल बीइंग ड्राई किए जाते हैं उसके ऊपर उसको देखते हुए क्लासिफाई किए गए, जैसे सॉलिड हो गया, पेस्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल, कुछ इक्विपमेंट्स की बात करें तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ठीक है, और फ्रीजर ड्रायर है, ठीक है। दो हो गए, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीजर ड्रायर हो गए, ठीक है, ये दो हो गए। अब इन दोनों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम देखते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर, ठीक है। When a solid material present in a holding vessel is placed under suitable condition for this solid fluid mixture to act as a fluidized bed is formed, यानी जब हम सॉलिड मटेरियल को किसी भी होल्डिंग वेसल में रखते हैं और सूटेबल कंडीशन में उसको सॉलिड और जो फ्लूइड है मिक्स करते हैं एक्ट एज ए फ्लूइड की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बाय एक्सपोजिंग द मटेरियल टू प्रेशर्ड द फ्लूइड, यानी ये कब पॉसिबल है, जब हम एक्सपोजिंग करते हैं मटेरियल को किसमें, किससे, प्रेशर फ्लूइड से, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। इन फ्लूइड बेड ड्रायर हॉट एयर और गैस इज इंट्रोड्यूस विद ए कंटेनर थ्रू द परफॉर्मेड बॉटम, यानी इसमें क्या करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में इसमें हॉट एयर पास करते हैं कंटेनर में, जिस कंटेनर में जो हमारा सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है, उस जो मिक्स है उसमें हम हॉट एयर पास करते हैं, ठीक है। इट परफॉर्म बाय बॉटम, यानी जो बॉटम से देते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, द कंटेनर इज फिल्ड विद ग्रेनुअल्स टू बी ड्राइड, यानी जो कंटेनर है वो फिल्ड होता है ग्रेन्यूल से जो ड्राई करने हैं, ठीक है। द गैस इज इंट्रोड्यूस लिफ्ट अप द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंड देम इन द एयर, स्टीम गज रिजल्ट इन फ्लूइडाइज्ड स्टेट, यानी जब हम गैस उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स है वो मतलब गैस से हॉट एयर होती है तो उससे क्या होता है, उसमें से लिक्विड सारा वेपोरेशन में या जो निकल जाता है, ठीक है। दिस ड्रायर इज यूजफुल फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ द मटेरियल एज हॉट गैस सराउंडेड ऑल द ग्रेन्यूल्स कंप्लीटली, यानी ये जो ड्रायर यूजफुल है क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ द मटेरियल में काम आता है। हॉट गैस होती है वो सराउंड हो जाती है ग्रेन्यूल्स के, जैसे जी हो गए ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके पूरे हॉट गैस है, हॉट गैस से क्या होगा कि इसका जो वाटर है पूरा एवोपरेट हो जाएगा या मतलब निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये ड्राइंग प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल हो गई, ठीक है। ये डायग्राम होता है, देखिए यहाँ से देखिए, फ्लूइडाइज्ड हो गया, ठीक है, फिल्टर बैग हो गए, ठीक है, फैन लगता है, इनलेट आउटलेट, ठीक है, ये एरेटर हो गए, ठीक है, रिसर्कुलेशन कंट्रोल हो गया, ये रहा, ठीक है। ये देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर एंड हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर, और टू टाइप्स ऑफ बेड ड्रायर, यानी दो तरह के बेड ड्रायर होते हैं, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ए वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक, यानी जो वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर है ये किससे बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील और या प्लास्टिक से, ठीक है। और एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर ए डिटेचेबल बॉल यूज्ड फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इट प्रेजेंट, यानी बॉटम में, जो ड्रायर के बॉटम में एक डिटेचेबल बॉल लगा हुआ होता है जिससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है।
दिस बॉल हैज परफॉर्म्ड बॉटम विथ वायर मेश विच सपोर्ट द मटेरियल टू ड्रायर, यानी ये जो बॉल है ये परफॉर्म करता है बॉटम से विथ ए वायर mesh which support the material to be dried, ठीक है। The upper part of the dryer is equipped with a fan for circulating hot air, यानी जो ऊपर की साइड है ये आपको पता ही है, ये देखिए ये फैन है, ये क्या करता है, ये हॉट एयर को सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है, सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। द एयर इज हीटअप्ड, एयर जो हीटअप की जाती है, ठीक है, टू डिस्टाइल टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रेल इनेट प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर कनेक्टेड टू इन सीरीज, यानी इसमें जो ये देखिए ये फिल्टर्ड हैं और ये इसमें सारे हीट से क्या किया जाता है और उसको हीट दी जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनेट एंड आउटलेट और मॉनिटर्ड, यानी इनेट और आउटलेट जो टेम्परेचर होता है वो मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। फिल्टर बैग और प्लेस अबोव द ड्राइंग बॉल टू रिसीव द फाइन्स, ठीक है, एंड ये फिल्टर बैग्स इधर लगाए गए हैं क्योंकि ये फाइन्स को कवर कर सकें, ठीक है, रिकवर कर सकें। अब देखते हैं वर्किंग। द वेट ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड और पुट इनटू द डिटेचेबल बॉल, यानी जो वेट ग्रैन्यूल्स हैं जो ड्राई करने के लिए उन्हें हम डिटेचेबल बॉल में डालते हैं, विच इज देन प्लेस्ड इनटू द ड्रायर, उसके बाद उसे हम ड्रायर में रखते हैं, ठीक है। द फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस अलाउड टू द पास थ्रू ए प्री फिल्टर एंड देन थ्रू ए हीट एक्सचेंज आफ्टर विच इज हीटेड, यानी उसके बाद क्या होता है कि फ्रेश एयर उसमें पास की जाती है, ठीक है। द हॉट एयर फ्लो थ्रू द बॉटम ऑफ बॉल एंड द फैंस इज अलाउड टू रोटेट, यानी जो हॉट एयर है ये बॉटम ऑफ बाउल से जाती है, उसमें क्या होता है जो फैन है ये पूरे में रोटेट करते हैं उसको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर इज एन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड व्हेन इट इज एक्साइटेड सेटल वेलोसिटी ऑफ ग्रैनुअल एंड द ग्रैनुअल रिमेन पार्टिकली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम, ठीक है। जो हमारे ग्रैनुल्स हैं वो सस्पेंड होते रहते हैं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ प्रेशर द फ्रिक्शनल ड्रैग ऑन द पार्टिकल्स इक्वल फॉर द ग्रेविटी फोर्स, यानी एट एक ऐसा प्रेशर के पॉइंट पे फ्रिक्शनल ड्रैग और जो ग्रेविटी फोर्स है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। एट द पॉइंट द ग्रैनुअल राइज इन द कंटेनर बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, यानी उस जो ग्रैनुअल्स हैं वो राइज हो जाते हैं कंटेनर में, क्यों, क्योंकि हाई वेलोसिटी की वजह से, एंड देन फॉल बैक इनटू रैंडमली बॉइलिंग मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा वो फॉल हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। द कंडीशन इज फ्लूइड स्टेट, ठीक है। द हॉट एयर कंप्लीटली ड्राइड द मटेरियल बाय सराउंडिंग ईच एंड एवरी ग्रैनुल्स, यानी जो हॉट एयर है ये क्या करता है ड्राई कर देता है मटेरियल को जो ईच एंड एवरी ग्रैनुल से सराउंडेड होता है, इसलिए, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द फिल्टर बैग और एक्साइटेड द एग्जिट द ड्रायर, यानी जो एयर पास हो रही है फिल्टर बैग्स के द्वारा वो एग्जिट होती है ड्रायर से, ठीक है। द पार्टिकल ट्रैप्ड इन द फिल्टर बैग रिमेन एडहेरेंस टू देयर इनसाइड सरफेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय शेकिंग बैग एट द फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स वो ट्रैप हो जाते हैं फिल्टर बैग में उनको हम रिमूव कर देते हैं शेकिंग करके एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में, ठीक है। Intense mixing of granule and hot air gives uniform condition of temperature and composition and particle size distribution, यानी इंटेंसिव मिक्सिंग जो ग्रेन्यूल्स का ये क्या करता है हॉट एयर गिव यूनिफॉर्म कंडीशन देता है टेम्परेचर की, कंपोजिशन की और साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ड्राइंग इज अचीव्ड एट ए कांस्टेंट रेट एंड शॉर्ट फॉलिंग रेट पीरियड, ठीक है। द रेजिस्टेंस टाइम फॉर द ड्राइंग इज 40 मिनट, यानी रेजिस्टेंस टाइम देखा जाए ड्राइंग का तो वो 40 मिनट्स है, ठीक है। The material reaches the ambient temperature when left for some time in the dryer, ठीक है। Therefore the bowl is pulled out for the discharge and the free flow and the end product, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं जो बॉल है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं यानी डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उसमें फ्री फ्लो में से एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ये देखिए जैसे ये रहा, ठीक है। पहले हम इसमें क्या करेंगे ग्रेन्यूल्स डाल के इसको इसमें रखेंगे, उसके बाद जो एयर पास होगी उसके बाद ये फैन उसको सर्कुलेट करेगा, ये ग्रेन्यूल्स हवा में जाएंगे, मतलब ऐसे पूरा ग्रैन्यूल्स के बगल में हॉट एयर जो है वो सराउंड हो जाएगी, उससे क्या होगा वो ड्राई कर देगी उसको, ठीक है। और जो भी फिल्टर बैग में रह जाते हैं पार्टिकल्स उनको हम बाद में निकाल लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ इसकी यूज होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्रैन्यूल्स टू बी पंचड इनटू टैबलेट, यानी इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं जो ड्राई ग्रैन्यूल्स होते हैं जो पंचड करके टैबलेट बनानी है उनमें हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मिक्सिंग ग्रैनुलेशन एंड ड्राइंग, यानी इसे हम मिक्सिंग के लिए ग्रैनुलेशन के लिए और ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर कोटिंग ग्रैनुअल, यानी इसे किस में और किस में यूज करते हैं कोटिंग ग्रैनुल्स, यानी ग्रैनुल की कोटिंग करने में भी यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मिक्सिंग इंग्रेडिएंट, यानी और इसे इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करने में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके कितने फंक्शन हैं देख लीजिए, ठीक है। अब मेरिट्स की बात करें, ठीक है।
इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज 15 टाइम फास्टर देन द ट्रे ड्रायर, यानी ये एक तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और ये 15 टाइम फास्टर है किससे, ट्रे ड्रायर से, ठीक है। ट्रे ड्रायर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बी फार्मा के सिलेबस में है, ठीक है। देखिए हैज इट इज टेक 20 to 40 मिनट्स फॉर ड्राइंग इन कंपेयर टू ट्रे ड्रायर विच टेक्स 24 आवर्स, यानी जो ये ट्रे ड्रायर है ये कितना लेता है, ये 24 आवर्स लेता है। वहीं पे अगर हमारे जो इसकी बात करें फ्लूइडाइड बेड ड्रायर की, तो ये कितना 20 से 40 मिनट लेता है, ठीक है। इट्स हैंडलिंग ऑफ मटेरियल सिंपल एंड डिमांड रेड्यूस लेबर एज द ड्राइंग कंटेनर और मोबाइलेबल, यानी एक तो इसकी मटेरियल हैंडलिंग सिंपल है और इसकी डिमांड रेड्यूस कर रही है लेबर की, क्योंकि इसका जो कंटेनर और मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए, ठीक है। मूवेबल है, यानी कहीं पर भी मूवेबल कर सकते हैं, यानी आप समझ सकते हो उसमें क्या है, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, यानी ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जैसे 5 से लेकर 200 kg तक, ठीक है। इट मिक्सिंग एफिशिएंसी इज हाई, इसकी मिक्सिंग एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। इस टेम्परेचर फॉर ड्राइंग कैन बी हायर देन द ट्रे ड्रायर एंड ट्रक ड्रायर, ठीक है, यानी इसकी टेम्परेचर की बात करें ड्राइंग की तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है किससे, ट्रे ड्रायर और ट्रक ड्रायर से, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज ए स्मॉल फ्लोर स्पेस, ये एक स्मॉल फ्लोर स्पेस में ही ऑक्यूपाई करता है, यानी छोटी सी जगह में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं डीमेरिट्स की बात, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफ द ऑर्गेनिक पाउडर्स रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस विच कैन बी अवॉइडेबल बाय इलेक्ट्रिक एर्थिंग ऑफ द ड्राइंग, यानी जब हम ऑर्गेनिक पाउडर की रिजल्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस हैं विच कैन अवॉइडेबल बाय इलेक्ट्रिक एर्थिंग ऑफ द ड्रायर से, ठीक है। फाइन पार्टिकल गेट एंट्रैप्ड देयरफॉर शुड बी कलेक्टेड यूजिंग फिल्टर बैग, यानी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये इंट्रैप्ड हो जाते हैं, उस क्या है कि वो हमें फिल्टर बैग से कलेक्ट करने पड़ते हैं, ये भी एक डीमेरिट है, ठीक है। ये किसकी, वो ये फ्लूइड बेड ड्रायर हो गए, ठीक है। ये देखिए वर्किंग देख लिया, एप्लीकेशन मेरिट डीमेरिट, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रीजर ड्रायर की, ठीक है। द फ्रीजर ड्रायर इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल एंड देन वार्मिंग इन ए वैक्यूम सो दैट द आइस सब्लिम्स, ठीक है, यानी जो फ्रीजर ड्राइंग है इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल एंड देन वार्मिंग इन वैक्यूम, यानी पहले फ्रीजिंग करते हैं उसके बाद वार्मिंग करते हैं वैक्यूम में, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग फूड और ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू और फार्मास्यूटिकल्स विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी ये इसमें यूज़ किया जाता है, ये फूड ड्राइंग फूड में या ब्लड प्लाज्मा में या टिश्यू में विदाउट अफेक्टिंग उसके कोई फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं हो उसलिए, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीजिंग ड्राई इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय सब्लिमेशन, यानी क्या है कि इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर करना है किस प्रोसेस है, सब्लिमेशन से, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फ्रीजिंग ड्राइंग फ्रीजर ड्राइंग कैन बी डिसाइड बाय द सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फेजेस डायग्राम ऑफ द वाटर, यानी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है रिक्वायर्ड है जो फ्रीजिंग ड्राइंग ये डिसाइड करती है सॉलिड लिक्विड वेपर जो इक्विलिब्रियम फेज में है, ठीक है। एक्सपोजिंग द मटेरियल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर द बिलो द ट्रिपल पॉइंट रिजल्ट इन द ड्राइंग, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द हीट ट्रांसफर इज यूज्ड एज लेटेंट हीट आइस सब्लिमिंग चेंजेस द वॉल्यूम स्टेट डायरेक्टली, ठीक है। द वाटर वेपर इज रिमूव्ड बाय कंटेमिनेशन, जो वाटर वेपर है इसको रिमूव किया जाता है कंटेमिनेशन से, ठीक है। इन कोल्ड ट्रैप टू मेंटेन एट ए टेम्परेचर लोअर देन द फ्रीजिंग मटेरियल, ठीक है। फ्रीजर ड्रायर इज ऑल्सो नोन एज ए लायोफिलिएशन, ठीक है, लाइफिलिएशन, ठीक है, लायोफिलिएशन, ठीक है, विच मीन दैट फॉर द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट द सिस्टम इज मेड सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। ये देखिए ये है, ठीक है, ये क्या है, फ्रीजर ड्राइंग है, ठीक है। इसमें ये देखिए यहाँ पे हीट सोर्स है, यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्राई लेयर है और फ्रोजन लेयर है, ठीक है, आइस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम। फ्रीजर ड्रायर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ड्राइंग चेम्बर फॉर लोडिंग ट्रेस, यानी ड्राइंग चेम्बर, ठीक है, ये रहे, ठीक है, यानी ये पूरा ड्राइंग चेम्बर में ही आता है, ठीक है। और रेडिएशन सोर्स और हीटिंग कॉइल फॉर सप्लाइंग हीट, यानी जो रेडिएशन कॉइल्स होते हैं ये हीटिंग के लिए अप्लाई करने के लिए ये रहे, ठीक है। ये वेपर कंडेंसेशन और एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी होता है, ठीक है, इसमें तीसरा। और फोर्थ पॉइंट है इसमें वैक्यूम पंप होती है, स्टीम इंजेक्टर और बोथ, ठीक है। द वैक्यूम चेम्बर कंसिडर ऑफ सिलवेज फॉर द लोडिंग द मटेरियल टू फ्रीजिंग ड्रायर, यानी जो वैक्यूम चेम्बर होता है ये फ्रीजिंग ड्रायर को लोड करने के लिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सबलाइम सरफेस एंड कंडेंसेशन शुड बी लेसर देन द मॉलिक्यूल मीन पाथ दस इंक्रीज द ड्राइंग रेट, यानी जो डिस्टेंस है सबलाइन सरफेस और
का उसका कम होना चाहिए मॉलिक्यूलर मीन मास से, ठीक है, जो इंक्रीज करता है क्या ड्राइंग रेट को, ठीक है। द कंसीडर हैज लार्ज सरफेस एरिया विच इज कूल्ड बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टडली विद एसिड और इथेनॉल, ठीक है। The conditioner temperature should be less than the evaporate surface of the frozen material. This condition can be maintained by frequently cleaning of conditioned surface, ठीक है। ये वो कंस्ट्रक्शन की बात। एप्लीकेशन देखें, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन एंड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी इसे सब स्पेशली कहाँ पे यूज किया जाता है, जब इंजेक्शन या सॉल्यूशन या सस्पेंशन मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा एंड फ्रैक्शनल प्रोडक्ट में, ठीक है, फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट में और ब्लड प्लाज्मा में यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल एंड वाइटल कल्चर में, ह्यूमन टिश्यूज में, ठीक है, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, स्टेरॉइड या विटामिन या एंजाइम्स में, ठीक है। फूड आइटम लाइक प्रोवांस, मशरूम्स, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, कॉफी, ठीक है, इन सब में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट्स की। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग द थर्मोमोबिलिटी मटेरियल। थर्मोमोबिलिटी जो है कैसे ज़्यादा लिक्विड के होते हैं, यानी जो, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, उनको भी ये ड्राई करता है, ठीक है। द पोरस एंड यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑब्टेन रिटेन द बल्क वॉल्यूम एंड रिकंसिडेशन ऑफ मटेरियल इजीली, ठीक है। प्रोडक्ट के डीनेचुरेशन डज नॉट अकर्स, इसमें कोई प्रोडक्ट की डीनेचुरेशन अकर्स नहीं होती है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सॉल्यूट डज नॉट अकर्स, ठीक है। लेस वॉलेटाइल मटेरियल इज लॉस्ट, इसमें बहुत ही कम वॉलेटाइल मटेरियल लॉस होता है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें, इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट और हाई, यानी इसकी मेन क्या है, इक्विपमेंट और रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, ठीक है। सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन नॉट बी ड्राइड बाय मेथड, यानी इसमें जो सॉल्यूशन कंटेन करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट को, उसे हम कैन नॉट बी ड्राइड बाय दिस मेथड, ठीक है। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट टेक्स अराउंड 10 आवर्स, ठीक है, ये कम से कम 10 घंटे लेती है, ठीक है। एंड इट इज कैन नॉट बी शॉर्टेंड, इसको कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। पहले हमने ड्राइंग देखे, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इक्विपमेंट्स और फ्लूइड बेड ड्रायर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो फ्रीजर ड्रायर देखा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली बेस MCQ डालते हैं, उस पर क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें फार्मेसी फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।